यूपीएससी बोर्ड। तो इस पेपर के अभी तक हमने पैसेजेस के आंसर्स और जो पोएम के एक्सट्रैक्ट्स थे वो सारे आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 8 की। तो क्वेश्चन 8 में भी आपको एक्सट्रैक्ट दिया था आपकी बुक से और आपको उसके आंसर्स देने थे। तो ये आपको डेयरी और लैम्ब वाला जो चैप्टर था, यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट, उस चैप्टर से एक एक्सट्रैक्ट दिया था। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद आपको ये आंसर्स देने थे। तो पहला क्वेश्चन था कि डेयरी वाज स्टैमरिंग बिकॉज ऑफ। तो स्टैमर क्यों कर रहा था? स्पीच डिफेक्ट तो नहीं था उसे, एक्साइटमेंट भी नहीं कहेंगे, एंगर भी नहीं, फियर। वो डर गया था ना कि जब वो गार्डन में गया था तो उसे लगा कि कोई नहीं है, तो वो गार्डन में जा रहा था। अगर आप एक्सट्रैक्ट को पढ़ें तो एक्सट्रैक्ट को पढ़ के आपको यहाँ से पता लग जाएगा, या फिर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ से भी सोच सकते हैं। और जैसे ही वो गार्डन जाता है तो उसको एकदम से लैम्प मिल जाते हैं, तो डर जाता है वो कि यार मैं तो सोच रहा था कि गार्डन में कोई नहीं है। तो लैम्प को देखकर वो डर जाता है, तो वो सही से बोल नहीं पाता है, स्टैमर करता है। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि फियर ज़्यादा सूटेबल है। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। डैरी इंसिस्टेड ऑन गोइंग बैक बिकॉज। तो डैरी वापस जाने की बात करता है, उसका क्या कारण है? तो कारण आप लिख सकते हैं जैसे कि वो अकेला रहना पसंद करता है, या फिर उसे किसी की कंपनी पसंद नहीं है, क्योंकि उसका फेस जो है एसिड से जला हुआ है, जिस वजह से जो भी उसे देखता है तो वो अलग अलग तरह की बातें करता है, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो अकेला रहना पसंद करता है। तो कारण मेनली यही बनेगा कि उसे अकेला रहना पसंद है या फिर उसे किसी के साथ रहना पसंद नहीं है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि बिकॉज ही डिड नॉट लाइक कंपनी ऑफ अदर्स। तो ऐसे बना के आप लिख सकते थे। थर्ड की बात करें, मिस्टर लैम्ब वॉज ट्राइंग टू टेल डैरी दैट। तो मिस्टर लैम्ब क्या कहना चाह रहे थे डैरी से? तो अगर ध्यान से हम एक्सट्रैक्ट को पढ़ें तो इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर यही पता लगता है कि ये परसेप्शन की बात कर रहे हैं। डैरी कुछ चीज़ों को अलग तरह से देखता है और लैम्ब उन्हीं चीज़ों को अलग तरह से देखते हैं। जैसे कि गार्डन का एग्जांपल ले लीजिए। डैरी को लगता है कि गार्डन खाली नहीं है, क्योंकि मिस्टर लैम्ब जो कि उसके ओनर हैं वो गार्डन के डैरी को लगता है कि घर जो है वो खाली नहीं है, क्योंकि मिस्टर लैम्ब घर के बाहर के गार्डन में हैं, जो कि घर के ओनर हैं। लेकिन लैम्ब उसको अलग तरह से समझाते हैं कि भाई घर तो खाली है, मैं तो घर के बाहर हूँ। तो इस तरह से वो यहाँ पे परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि हम दोनों ही उस चीज़ को अलग अलग तरह से देख रहे हैं। तुम्हें लगता है कि घर खाली नहीं है और मुझे लगता है घर खाली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो परसेप्शन की बात कर रहे हैं या परसेप्शन के बारे में समझाना चाह रहे हैं डैरी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि वन कैन इन्फर दैट मिस्टर लैम्ब वॉज एन। तो इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के हम क्या कह सकते हैं कि मिस्टर लैम्ब कैसे थे? मिस्टीरियस करेक्टर के, नए नेबर, अनरीजनेबल मैन, कंपैशनेट मैन। तो मुझे लगता है इसके देखिए सूटेबल आंसर ये है कि कंपैशनेट मैन थे। मिस्टीरियस तो कुछ ऐसा है नहीं कि मिस्ट्री वगैरह के बारे में कुछ है नहीं, वो चीज़ों की परवाह करते थे। या फिर जैसे एग्जांपल डैरी, एक्सट्रैक्ट को हम पढ़ें तो वो डैरी को भगा नहीं रहे कि भाग जाओ मेरे गार्डन से, वो उसकी परवाह कर रहे हैं। अरे यार तुम्हें लगता है कि घर खाली है, सच में खाली है, जाओ अंदर क्योंकि मैं तो बाहर हूँ। तो वो उसकी परवाह कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई और होता तो भगा देता, जाओ मेरा घर है ये, यहाँ से जाओ। तो इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के मुझे तो ये लगता है कि कंपैशनेट मैन है। आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है और कैसे हो सकता है ज़रूर बताएं। और में आपके पास एक और एक्सट्रैक्ट था थर्ड लेवल से, और ये एक्सट्रैक्ट मुझे पहले वाले से भी ईजी लगा। वैसे खैर दोनों ईजी थे, कुछ खास अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आपको मिलेंगी नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, लिस्ट एनी टू डिटेल्स अबाउट हाउ चार्ली वाज ड्रेस्ड। तो चार्ली की ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने क्या क्या पहना हुआ था। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते थे। उसके बाद चार्ली डिसाइडेड टू यूज़ द सबवे बिकॉज इट वॉज। चार्ली ने सबवे से घर जाना पसंद किया, क्यों? तो इसका आंसर देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो वो फास्टर था उससे। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते थे। तो फास्टर यानी कि क्विकर, चीपर तो होगा नहीं, मोर फैशनेबल भी नहीं होगा, या सेफर भी ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। तो क्विकर कह सकते हैं इसका आंसर।
नेक्स्ट था कि लैंडिंग एट द थर्ड लेवल वाज ड्यू टू चार्लीज फ्लाइट ऑफ। तो थर्ड लेवल पर चार्ली लैंड करता है, तो उसका क्या कारण था? तो चार्लीज फ्लाइट ऑफ, तो चार्ली पैनिक कर रहा था, जल्दी से उसको घर जाना था, तो इसका रीज़न आप लिख सकते हैं कि उसे अपने अपार्टमेंट में पहुंचना था, ये उसका रीज़न था। तो इसी वजह से वो लैंड करता है थर्ड लेवल पे। तो यहाँ से इसका आंसर आप बना के लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ तो फ्लाइट ऑफ रीचिंग होम या अपार्टमेंट क्विकली, तो ये आप लिख सकते थे इसमें। उसके बाद बात करें अगर हम लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन में था विच टाइम फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द काइंड ऑफ आउटफिट मैंशनड इन द एक्सट्रैक्ट। जिस आउटफिट को पहना हुआ है चार्ली ने, उस आउटफिट को देखकर आपको बताना था कि किस टाइम फ्रेम की बात की गई है। प्री वर्ल्ड वॉर इरा, प्रेजेंट टाइम्स, 18th सेंचुरी या फिर इन द फ्यूचर। देखिए प्री वर्ल्ड इरा तो नहीं होगा, क्योंकि प्री वर्ल्ड इरा तो वो था ना जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचा, तो वो जो समय था वो प्री वर्ल्ड इरा था। आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो चैप्टर में भी जब सैम पहुंचता है तो उस समय करीब 1894 या 74 के आसपास की बात हो रही होती है, जो कि आई थिंक 1894 की बात हो रही होती है उस सैम के लेटर में। तो 20 साल पहले, वर्ल्ड वॉर से पहले, वो तब जब सैम थर्ड लेवल के थ्रू पहुंच जाता है वहाँ पे गाल्सबर्ग में। तो इस तरह से प्री वर्ल्ड इरा जो है, ये वाला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। प्रेजेंट टाइम्स की बात हो रही है, वो भी प्रेजेंट में है ना, अभी वो थर्ड लेवल पे पहुंचा नहीं है अभी, तो उससे पहले जो उसने पहना हुआ है उस पहनावे को देखकर आपको बताना था कि किस टाइम की बात हो रही है। तो प्रेजेंट टाइम से करेक्ट आंसर बनता है। 18th सेंचुरी नहीं होगा, क्योंकि 18th सेंचुरी तो बहुत पुराना समय हो गया और इन द फ्यूचर की बात तो नहीं हो रही है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए बन रहा है ऑप्शन बी। तो ये थे क्वेश्चन 8 के पॉसिबल आंसर्स जो मेरे अकॉर्डिंग हैं। आपके हिसाब से करेक्ट आंसर्स क्या बन रहे हैं? अगर डिफरेंट हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा क्वेश्चन हमसे अलग है, और उसका हो सके तो रीज़न भी एक्सप्लेन करें, ताकि पता लग सके कि आपका आंसर हमारे आंसर से क्यों अलग है। साथ ही देखिए पैसेजेस के आंसर्स और जो पोएम के एक्सट्रैक्ट्स थे उसके आंसर्स की वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।